हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ द चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने बात की थी न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चंस की। न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चन मतलब नए आइडिया और नए सवाल, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि हम ऐसे पीरियड पे आ चुके थे जब लोगों ने साम्राज्य बसाना शुरू कर दिए थे, है ना। और फिर उसके बाद में साम्राज्य तो सब बस रहे थे, टैक्स वगैरह सब शुरू हो गया था, महल बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसमें ही कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी था जो ये चाह रहा था, जिसको लग रहा था कि आखिर ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है, क्या इसका मतलब होता है। हम भी आज देखते हैं ना, आज सब लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अलग अलग ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन वहीं उसी टाइम पीरियड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी के बारे में खोज कर रहे हैं, जो थॉट्स के बारे में खोज कर रहे हैं, जो डिप्रेशन एंजाइटी की भी बातें कर रहे हैं, लोगों की केयर की भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा ही उस समय पर भी हो रहा था, जब सब कुछ तो बढ़ रहा था आगे, लेकिन कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कुछ सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नए नए सवाल उनके दिमाग में उपक रहे थे, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में उपक रहे थे, है ना। फिर हमने बुद्धिज्म की बात की, हमने जैनिज्म की बात की, हमने उपनिषद की बात की, पाणिनि ग्रामर की ग्रामेरियन की बात की, किसा गौतमी की कहानी हमने पढ़ी, आश्रम के सिस्टम्स हमने देखे, है ना। हमने बहुत सारा अच्छे से पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी भी चीज को लेकर डाउट है तो आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को जो है आप इस चैप्टर का उसको देख सकते हैं। बढ़िया से पूरी कहानी आपको मस्त एकदम बढ़िया से सुनाइए। इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल चुके हैं, एमसीक्यूज भी मिल चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन की। ठीक है, बात करते हैं नंबर पहला क्वेश्चन जो कि आपको आपकी बुक में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 6 क्लास के जो बच्चे हैं, ध्यान रखना, एनसीईआरटी सोल्यूशन मतलब आपकी जो किताब के पीछे के सवाल होते हैं वो, है ना। तो ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है। कैसे लिखना है, सवाल में क्या पूछा गया, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं बताती हूँ। सवाल आपसे सबसे पहला पूछा गया है, डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब मतलब आपको एक्सप्लेन करना है उन तरीकों को जिसमें बुद्धा ने लोगों तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचाया था। तो किन तरीके से बुद्धा ने अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया था, क्या क्या उन्होंने बोला था, किस तरीके से बोला था, ये हमें बताना है। तो बुद्धा ने अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, कैसे कैसे वो लोगों से मिलते थे, वो लोगों को क्या क्या सिखाते थे, ये सब आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन आप लिखना, बुद्धा टॉट द पीपल इन प्रकृत, यानी कि बुद्धा ने लोगों को प्रकृत में समझाया, प्रकृत भाषा में उनसे बात की। जैसे आज हमारी भाषा है ना, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मराठी, अपनी पंजाबी, ऐसी भाषाएं है ना, संस्कृत। वैसे उस समय पे जो पुराना समय था उसमें यूजुअली हमारे भारत में प्राकृत या फिर संस्कृत में बात की जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात प्रकृत में लोगों तक पहुंचाई, जो कि ऐसी भाषा थी जो कि उस समय पे ऑर्डिनरी लोग भी समझ जाते थे, और उनका मैसेज पहुंचाना भी जो है वो इस भाषा में काफी ज्यादा आसान था। ठीक है, उन्होंने लोगों को बोला कि खुद के साथ में सोचते सोचते हमको जो है वो क्या करना है। ऐसा नहीं कि बुद्धा ने जो बोला वही मान लिया लोगों ने। बुद्धा हमेशा ये कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं वो आप सुनो, फिर अपने हिसाब से सोचो और इसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि बुद्धा ने बोला तो मान ही लेना है आंख बंद करके, ऐसा नहीं। बुद्धा हमेशा यही कहते थे कि आप जो है मेरी बात सुन के अपने हिसाब से सोचो कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला काम इन्होंने बोला, कि ऐसा नहीं मैंने कह दिया और मान लिया, नहीं। खुद से समझो, खुद से सोचो इस बात को और फिर फॉलो करो। ठीक है, साथ ही साथ में वो अपने आप का एग्जाम्पल देते थे, और उन्होंने खुद का ही एक एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने दिया, एक सिंपल लाइफ लीड करके। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोगों को कहते थे कि सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ जियो और खूब आलीशान तरीके से रह रहे हैं, नहीं। वो खुद जंगलों में रहते थे, वो खुद जो है वो वन में रहते थे, वो खुद पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत समय अपनी जिंदगी का बिताया। तो वो अपना ही एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया कि कैसे एक सिंपल लाइफ भी इंसान जी सकता है और बहुत शांति पूर्वक जीवन जी सकता है। गौतम बुद्ध जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, नंगे पैर जाते थे, ठीक है, अपना मैसेज पहुंचाते थे ऑर्डिनरी लोगों को, और साथ ही साथ में जो दूसरी क्लास ऑफ सोसाइटी थी उन तक भी उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया। ठीक है, तो बस यही चीजें आप इसके अंदर लिख दो। अब इसमें अगर आपको छोटा याद रखना है तो आप ये 2 लाइन भी याद कर सकते हो, आप चाहो तो ये 4 लाइन भी याद कर सकते हो। आपके दिमाग की कैपेसिटी के ऊपर आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आ जाए।
अब अगले क्वेश्चंस में जो है वो आपको दिए गए हैं क्या, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, क्या दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आपको बोला गया है, सबसे पहला ट्रू फॉल्स आपको बोला गया है, बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइस, क्या बुद्धा ने एनिमल्स को मारना, मतलब जो बलि दी जाती थी ना, एनिमल सेक्रीफाइस मतलब जानवरों की बलि, क्या एनकरेज करना मतलब कि बढ़ावा देना, है ना, तो क्या बुद्धा ने जानवरों की बलि देने को बढ़ावा दिया था, तो बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। बुद्धा तो ये कहते थे कि आपको जानवरों की तरफ भी काइंड रहना है ना, उनको भी प्यार देना है, तो प्यार देना है तो फिर बलि थोड़ी चढ़ाएंगे समझे कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सारनाथ एक इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां पर बुद्धा ने सबसे पहली अपनी टीचिंग दी थी, तो बिल्कुल हाँ सही बात है। बुद्धा की लाइफ जर्नी में 3-4 जगहों की बात की है। सबसे पहली जगह तो बताया गया है कि वो जो है वो शाक्य गणों को बिलोंग करते थे। दूसरी जगह बताया गया है कि बुद्धा जो है वो बोध गया में पीपल ट्री के नीचे, बोध गया बिहार में पीपल ट्री के नीचे काफी समय तक रहे, मेडिटेट किया, वहां पे उनको एनलाइटमेंट हासिल हुआ था। फिर तीसरी जगह जो बताई गई है वो सारनाथ में बताई गई है, जहां पर एनलाइटमेंट के बाद बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग लोगों को दी थी, पहली शिक्षा लोगों को दी थी। उसके बाद में आखिरी में बताया गया है कि बुद्धा ने जो है वो अपनी देह त्याग दी थी एट कुशीनारा, है ना, तो ये 4 जगह, तो ये ध्यान रखना है, किसी पे भी ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू बन सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि बुद्धा ने सही बात है अपनी पहली टीचिंग जो है वो सारनाथ पे दी थी, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, क्या बुद्धा ने ये सिखाया कि कर्मों का हमारी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बुद्धा ने हमेशा यही सिखाया कि आपके कर्मों का आपकी जिंदगी पे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, साथ ही साथ आपको इस जन्म में भी अपने कर्मों का फल जो है वो भोगना पड़ता है, और अगले जन्म में भी आपको आपके कर्मों के फल जो है वो भोगने पड़ते हैं। तो आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो कर्मा हैं, उसका जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नो इफेक्ट। अगर यहाँ पे लिख देते इफेक्ट पड़ता है तो हम कहते हैं हाँ ट्रू है, लेकिन इन्होंने बोला नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट थोड़ी, इफेक्ट तो पड़ता था, है ना, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, बुद्धा ने एनलाइटमेंट जो है वो बोध गया पे अटेंड की, क्या ऐसा था, बुद्धा को जो है वो एनलाइटमेंट बोध गया पे मिली, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, बुद्धा को एनलाइटमेंट जो है वो बोध गया पे मिली, क्योंकि बोध गया के पीपल ट्री के नीचे ही वो बैठते थे और घंटों मेडिटेट करते थे, मतलब सालों उन्होंने वहां पे मेडिटेट किया, वहीं पे उनको एनलाइटमेंट मिली थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मा एंड ब्रह्मांड वर अल्टीमेटली वन, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि कई सारे लोग, बुद्धा के अलावा भी कई सारे लोग अलग अलग सवालों के बारे में जानकारी निकाल रहे थे, अलग अलग सवालों के बारे में सोच रहे थे, है ना, कि ब्रह्मांड क्या होता है, आत्मा क्या होती है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो कई सारे लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि आत्मा, हमारी जो आत्मा है और ये जो ब्रह्मांड है, ये एक ही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये ब्रह्मांड जो है वो हमको हमारे कर्मों का फल देता रहता है। कई बार हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें रियल भी हो जाती है, असली भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है ना। तो आत्मा और ब्रह्मांड को एक माना गया, उपनिषदिक थिंकर्स ने ऐसा लिखा, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है ना। बस इतने ही थे, है ना, इतने ही थे आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो ये तो काफी छोटे, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। हमेशा ट्रू फॉल्स में ध्यान रखिएगा कि वो जो नो लिखा होता है ना बीच में क्वेश्चन के अंदर, उसको आप ध्यान रखें, नहीं तो कई बार हम नो को अवॉइड करके सीधे ट्रू कर देते हैं या सीधे फॉल्स कर देते हैं, है ना। तो उसको समझना, फिर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ये जितनी भी सारी एग्जाम्स आपको यहाँ पे दिख रही है, जितने भी सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, सब है आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी भी चीज के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कोई एक वीडियो नहीं, हर कोर्स के जो कंसेप्ट वीडियो है, उनके क्वेश्चन है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मॉडल सैम्पल पेपर है,
है, जो CBSE के सैम्पल पेपर है, या सारी जितनी भी चीज़ें होती है हम शुरुआत से आखिरी तक आपको सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार थोड़े और पैसे होते या फाइनेंशियली हम और अच्छे होते तो हम वैसा कर लेते वैसा कर लेते। ये चीज़ मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ से हटाना चाहता है और खूब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता है जहाँ पे आप बढ़िया से बिना कुछ पे करे मन लगाकर अपने टीचर से बात भी कर सकते हैं, कंसेप्ट भी समझ सकते हैं और लाइफ में खूब अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।